तो अगर तुम जिम में एक बिगनर और अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हो, तुम्हें थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो तुमने एक चीज देखी होगी कि जो तुम्हारे तो 99% ऑफ द तुम्हारे दोस्त लोकल ट्रेनर हो गए और ऑनलाइन जो क्रिएटर्स भी तुम्हें बस ये वाले मसल हिट करने के लिए कहेंगे, जो होगी बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, लेग्स, शोल्डर, बस। बट कोई भी तुम्हें ये छोटा सा मसल देख रहे हो इसके बारे में नहीं बताएगा, जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। अगर हम फोटो में देखते हैं किसी बॉडी बिल्डर की फिजिक में भी इसको हम देखेंगे ना, तो हमें लगता है कि भाई उसके ऑब्लिक्स का एक पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। पर अब शायद तुम सोच रहे हो कि भाई तो हम क्या करें जान के, ये मसल है तो है, हाँ हम क्यों सोच रहे इसके बारे। एक चीज समझो, ये जो मसल है ना, ये तुम्हारे फ्रंट और बॉडी के बैक को एक तरह से जोड़ के रखता है, क्योंकि हमारे बैक में एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्कैपुला। इसके बारे में शायद तुमने सुना। इस चीज को हमारे रिब केज के साथ ये वाला मसल जोड़ के रखता है, अगर ये प्रॉपर्ली डेवलप्ड है तो तुम सोच रहे हो कि हमें क्या इसको ट्रेन करने की जरूरत है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम इस मसल को ट्रेन नहीं करोगे ना, तो तुम्हें हो जाएगी इस मसल की वीकनेस, जिससे क्या होगा, स्कैपुला विंगिंग नाम की एक प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी। और मेजॉरिटी ऑफ द बंदों को ये होती भी है, पर इतनी मेजर नहीं होती, वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में। और अगर किसी को नहीं पता कि प्रॉब्लम कैसी दिखती, देखो कुछ ऐसी दिखती है। ये मेरे को भी बहुत ज्यादा मेजर हो रखी थी कुछ महीनों पहले, और तुम जान के हैरान होने वाले हो कि ये छोटी सी बोन जो है इतनी ज्यादा तुम्हारी मसल बिल्डिंग है, तुम्हारी जिम की जर्नी को हिंडर करने वाली है। वो कैसे? सोचो, एक बंदा है, उसको ये वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, जब वो कोई भी एक्सरसाइज करेगा, तो सोचे वो ट्रेनिंग करने जाएगा तो उसको अपने ट्रैस में पेन फील होगा, वो शोल्डर को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी थोड़ी खराब हो जाएगी, वो अपनी बैक को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्कैपुला यही हमारे बैक के मसल को एक तरह से जोड़ के रखता है। और जब ये चीज यही खुद ही ठीक, तो ये बाकी मसल से थोड़ी दूर हो जाएगी, और तुम जब बैक की ट्रेनिंग करोगे, तुम्हें अपने बैक के मसल फील ही नहीं होंगे। जैसे मेरा था कि मुझे एक साइड में प्रॉब्लम थी, तो मेरे को बैक के मसल फील ही नहीं होते थे, जिस कारण मेरी एक साइड अंडर डेवलप रह गई, जिसको तुम मसल इम्बैलेंस भी कहते हो। तो अब शायद तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि बैक को ट्रेन करने के लिए दो मूवमेंट चाहिए, एक पुल और एक रो, ठीक है। और इस मसल के लिए सिर्फ डिट्टो सेम ऐसी चीज चलेगी, एक होगी इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक होगी स्ट्रेच करना। तो तुम्हें अब बस सिर्फ ये दो एक्सरसाइज डेली करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक रोलर, और तुम्हें उसको रख देना है ऐसे दीवार के ऊपर। फिर तुम्हें कुछ इस पैटर्न में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दूसरी एक्सरसाइज पंचिंग वाली, जिसमें क्या होगा कि तुम्हें ऐसा इमेजिन करना है कि तुम किसी को पंच कर रहे हो, ठीक है। जो तुम्हें दोनों एक्सरसाइज बताई है, उसके लिए तुमने देख लिया होगा कि तुम्हें एक रोलर चाहिए और एक ये बैंड चाहिए, और दोनों के ऑल्टरनेटिव भी हैं। हो सकता है रोलर अगर तुम्हारे पास है नहीं, तो वो हो सकता है तो डेफिनेटली तुम्हारे जिम में होगा ही होगा। और अगर तुम्हारे पास बैंड भी नहीं है, तो तुम अपने जिम की जो केबल स्टेशन होती है उसमें एक हुक लगा के इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो बस सिंपल था, यही था एक छोटा सा मसल जो कि इतनी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गई होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो उस मसल को ट्रेन करना, क्योंकि तुम बाद में आके मुझे थैंक्स करोगे।